हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास टॉपिक और एक स्पेशल स्ट्रक्चर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपको स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत हेल्प करने वाला है और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। और वो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, आपको नाम दिखाता हूं मैं। ये स्ट्रक्चर है टू टू। सो दैट एग्जाम में टू के स्थान पर सो दैट का यूज करने पाता है और सो दैट के स्थान पर टू का यूज करने पाता है। और साथ ही हम डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, बोलचाल में, हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी बातचीत में ये आते रहता है। तो चलिए मैं उसको आपको दोनों स्टूडेंट्स की दृष्टि से भी और स्पोकन की दृष्टि से दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो हम बोलचाल में उसका उपयोग भी कर लेंगे और स्टूडेंट्स की परीक्षा में तैयारी हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यदि हम किसी सेंटेंस में कोई यूज करते हैं किसी चीज दूसरे वर्ड का, तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे हम टू के स्थान पे सो दैट का यूज करेंगे तो जो सेंटेंस टू रखने पर दिया जाता था वही मीनिंग सो दैट रखेंगे तब भी निकलेगा उस सेंटेंस का। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामेटिकल और स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी देखेंगे और शुरू से आखिरी तक वीडियो पूरा देखिए। कोई भी वीडियो यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो एक कहावत है इंग्लिश में कि हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत खराब होता है। बहुत कई बार तो अधूरा ज्ञान हमको किसी भी चीज में कहीं पर शर्मिंदा भी कर देता है। इसलिए पूरा देखिए, आप देखिए तो, और नहीं तो बिल्कुल उसको देखिए मत और उसका उपयोग भी मत कीजिए। यदि आपने अधूरा ज्ञान लिया है तो बिल्कुल उसका ज्ञान का उपयोग कहीं मत कीजिए, किसी के सामने मत कीजिए। और यदि पूरा ज्ञान लीजिए तो फिर वो सटीक ज्ञान रहेगा, परफेक्ट ज्ञान रहेगा वो, तो वो आपको एप्रिसिएशन दिलवाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ यूज में आएगा वो। तो एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ये बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है और एग्जाम में भी आपने देखा होगा, ये बहुत आते रहता है। तो हम उसको ले लेते हैं, समझ लेते हैं। ही इज टू, जिस टू की हम बात कर रहे थे, टू और टू, वो ये है। तो ये सेंटेंस दिखने में बहुत छोटा दिखता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा होता है। अब ये जो टू होता है इसका अर्थ होता है इतना, और पूरा ये होता है इतना की नहीं। ये टू जहां यहां तक के यदि आता है तो ये पूरे का अर्थ होता है इतना की नहीं। मतलब ये जो सेंटेंस होता है टू वाले, ये एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसी के स्थान पर हमको सो दैट का उपयोग करना होता है। सो और ये दैट, सो दैट हम रख देते हैं। अब ये रखते हैं तो इसमें कंडीशंस क्या क्या बनने वाली है वो हम देख ले, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ही इज टू, ये रखा टू। यहां पर भी देखिए ही इज, अब ये टू के जगह हमने सो रखा, ये टायर्ड आ गया, ये टायर्ड आ गया। फिर ये जो सेकंड टू है इसके जगह दैट आ गया। यहां तक तो हमने सो दैट का कर लिया। अब इसके बाद में आता है कि मेन आगे करना क्या है। तो जैसे हमने दैट रखा इस टू के स्थान पर, तो इसके बाद यहाँ पर एक प्रोनाउन रखना पड़ेगा, जो कि ये जो सेंटेंस जिससे शुरू हुआ है उस प्रोनाउन को देखकर रखना पड़ता है। तो वो रख दिया हमने। फिर ये देखना होता है कि ये सेंटेंस जो है क्या वो प्रेजेंट है या पास्ट है। तो यदि ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम कैन नॉट रखेंगे, और यदि ये पास्ट है, जैसे कि सेम सेंटेंस मैंने नीचे दिया है, ये वॉज वाला, ये पास्ट है, तो वहां पर कुड नॉट रखना होता है। तो आप देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी अंतर नहीं, बाकी सब सेम है। बस यदि यहाँ प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पर कैन नॉट रखना है, और यदि पास्ट है तो हम क्या रखेंगे, कुड नॉट। तो ये दो तरीके से सेंटेंस बताए। अब हम ये सेंटेंस में समझ लेते हैं कौन सा वर्ड क्या है। ही इज, यहां तक तो ठीक है, प्रेजेंट है, ये टू है, यहाँ पर टू की जगह सो रखा। फिर ये जो टायर्ड है, तो ये हमेशा इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव कौन सा क्या होता है, जो कि
किसी का, अब ये जो टायर्ड है किसके लिए, ही के लिए लिया हुआ, तो ये इस ही का नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं हम उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण हिंदी में। तो ये यहाँ पर ले लिए ही इज टू टायर्ड, तो यहाँ पर हमेशा आने वाला है एडजेक्टिव। फिर ये टू वॉक, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस इन्फिनिटिव को हम जब यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये टू दैट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ही कैन नॉट कहाँ से आया, इस प्रोनाउन को देखकर ही आया। कैन नॉट कहाँ से आया, ये प्रेजेंट है तो कैन नॉट आया, और यदि यहाँ पास्ट है तो वो कुड नॉट आएगा। और उसके बाद यहाँ तक टू तक हमने ये चेंज किया, और ये वर्ब जो यहाँ पर वर्ब था वो लिख दिया। तो ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो अब इसी को और देख लेते हैं। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, अब ये बन गया ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। फिर से हम समझ ले इसको एक बार हो, ही वॉज हो गया, टू की जगह सो हो गया, टायर्ड लिखा, टू की जगह फिर ये दैट लिखा, फिर ये ही कुड नॉट, तो ये कहां से आया, ही इस प्रोनाउन को देखकर आया। कुड नॉट कहां से आया, ये पास्ट टेंस में है इसलिए कुड नॉट लिया, प्रेजेंट में रहता है तो कैन नॉट लेना होता है। और ये वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो ये हो गया, दोनों पैटर्न हो गया। अब मैं आगे पूरे आपको कैन नॉट से बताऊंगा, सारे सेंटेंस के जो एग्जाम्पल है कैन नॉट यानी प्रेजेंट में लेकर बताऊंगा, और पास्ट में बदलने का काम आप करेंगे घर पर बैठकर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए सारे सेंटेंस देखिए, पूरे देखिए, ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाए और बोलने में भी आपका यूज में आ जाए। बोलेंगे कैसे, देखिए इसका क्या मीनिंग होता है। यदि हम इसे हिंदी में देख ले कि ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थका हुआ है, यानी इतना थक गया है कि और वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। इसी को हम इस सो दैट लगा कर भी बोलेंगे तो मीनिंग वही निकलेगा। देखिए ही इज सो टायर्ड, वह इतना टायर्ड है, इतना टायर्ड है कि ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता। ये हमको समझ में जल्दी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि इस टू के अंदर ये इतना की जुड़ा हुआ है, तो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से समझ में आ जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। क्या बोल रहे हैं कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि उसे डिसीव्ड मतलब धोखा नहीं दिया जा सकता। अब यहां पर देखिए, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। अब इससे भी समझने वाली बात है कि इसमें पैसिव कंस्ट्रक्शन भी आता है। जैसे ये टू बी डिसीव्ड, ये किस कंस्ट्रक्शन में है, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में, इसलिए यहाँ ही कैन नॉट बी डिसीव्ड आया है। जब ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, ये खुद कोई काम करेगा तो ये पैसिव में नहीं रहेगा, एक्टिव में रहेगा। लेकिन जब ये खुद यहाँ पर वो नहीं है, परफॉर्मर नहीं है, यानी ये खुद ये काम नहीं, डिसीव का काम ये नहीं कर रहा है, ये किसी को डिसीव नहीं कर रहा है, जबकि उससे डिसीव नहीं किया जा सकता, इसलिए पैसिव कंस्ट्रक्शन में है। इसलिए हमें पैसिव कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए। फिर देखिए, दिस मैसेज इज टू गुड टू बी ट्रू, यह मैसेज इतना अच्छा है कि जो ट्रू यानी सच हो जाए, ऐसा लगता नहीं कि ऐसा सच हो जाए, ऐसा मान नहीं रहा। ऐसा कई बार होता है ना कि कोई चीज इतनी अच्छी लगती है कि अरे इस पे भरोसा नहीं हो सकता, तो ऐसे ये है कि यह मैसेज या संदेश इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता है, भरोसा नहीं होता इस पर, ये मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, दिस मैसेज इज सो गुड, इतना अच्छा है कि इट कैन नॉट बी ट्रू, कि वो सच नहीं हो सकता। ही इज टू लेजी टू साइन ऑन द पेपर। अब क्या बोल रहे हैं कि वो इतना लेजी है, इतना आलसी है कि पेपर पर साइन नहीं कर सकता। अब इसी को हम सो दैट में देख रहे हैं, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट साइन ऑन द पेपर। फिर वो समझ ले कि ये टू की जगह हमने सो रख दिया है, लेजी जैसा का वैसा, टू है तो दैट लगा दिया उसकी जगह, और ये ही कैन नॉट कहां से लाया, ये प्रेजेंट है इसलिए हमने कैन नॉट लाया, और पूरा साइन ऑन द पेपर, फिर उसके आगे का जहां से एक्शन वर्ड है वहां से हम पूरा ले रहे और पूरा लिख दे रहे।
तो ये एक तरह से हमारी कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हुई। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मोर एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस। अब और एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस के लिए, सो दैट की ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड। अब ये देखिए, ही स्पीक्स है, वह बोलता है इतना फास्ट कि उसे फॉलो नहीं किया जा सकता, उसे हम उसका अनुसरण उसे सुन नहीं सकते, इतना फास्ट बोलता है। तो हम यहाँ पर देखिए, ही स्पीक्स सो फास्ट, ये टू के जगह हमने सो कर दिया, सो फास्ट, फिर ये टू की जगह दैट कर दिया। ही कैन नॉट कहां से आ गया हमारा, ये प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट बी फॉलोड। और जब भी कैन नॉट बी आएगा, कैन नॉट के बाद बी आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा, तो हमें ये समझना है कि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। फिर ही इज टू आइडल, वह इतना आइडल है। आइडल से यहाँ पर ये आइडल का मतलब होता है सुस्त किस्म का, बिल्कुल कोई कुछ काम नहीं करना चाहता, इस टाइप का व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं। तो ही इज टू आइडल टू वर्क हार्ड, कि वह कठिन काम नहीं कर सकता, हार्ड काम नहीं कर सकता, इतना आइडल है, सुस्त किस्म का है। तो ही इज सो आइडल दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कैन नॉट बी वर्क नहीं है जैसे यहाँ पर था, इसका मतलब ये पेसिव में नहीं, यहाँ पर भी टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जैसे टू बी फॉलोड था तो ये पेसिव कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म है, तो ये इन्फिनेटिव का पेसिव वाइज फॉर्म में था, तो यहाँ पर वो पेसिव फॉर्म में आया, कैन नॉट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, पेसिव कंस्ट्रक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं बना हो। ही कैन नॉट वर्क हार्ड, सिंपल बन गया। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों में अंतर। ही इज टू पुअर टू पे हिज स्कूल फी। अब इसमें ध्यान दें, हम पहचानने कि क्या ये पेसिव कंस्ट्रक्शन है, तो टू पे हिज स्कूल फी नहीं, टू बी रहता है यहाँ पर और थर्ड फॉर्म रहता तो पेसिव में आता नहीं है। तो ही इज, टू की जगह सो, पुअर भी लिख दे, टू की जगह दैट, फिर ही कैन नॉट कहां से आएगा, प्रेजेंट टेंस है, और फिर यहां से पूरा जैसे का वैसा लिखा। देखिए टू को तो हमने ही कैन नॉट में बदल दिया, फिर पे हिज स्कूल फी, तो पे हिज स्कूल फी जैसे के वैसे। फिर शी इज टू वीक टू वॉक फास्ट। अब देखिए, वीक टू वॉक फास्ट, यहां पर भी टू वॉक फास्ट है, पेसिव कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट, यहां देखिए टू वॉक फास्ट, तो कैन नॉट वॉक फास्ट हो गया। यहाँ पर ही शी कैन नॉट कहां से आ गया, वो शी देख के, और वॉक यहां से ले लिया, वॉक फास्ट, तो ये भी पेसिव कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक चीज बीच में हमें ध्यान रखना कि क्या वो पेसिव कंस्ट्रक्शन है, तो वो हमें इधर ही पता चल जाएगा कि क्या वो पेसिव कंस्ट्रक्शन में आएगा। और प्रैक्टिस देख लेते हैं। आई एम टू टॉकेटिव टू कीप माई माउथ शट। तो क्या बोल रहा है कि मैं इतना टॉकेटिव हूं, इतना बातूनी हूं कि अपना माउथ शट नहीं रख सकता। तो आई एम सो टॉकेटिव दैट, मैं इतना टॉकेटिव हूं कि आई कैन नॉट कीप माई माउथ शट, कि मैं अपना माउथ शट नहीं रख सकता। बहुत टॉकेटिव जो बहुत बोलते रहता है। माई ब्रदर इज टू डफर। अब मेरा भाई साहब जो है भाई बहुत डफर है, टू आंसर द सिली क्वेश्चन, कि वो बिल्कुल सिली, बहुत सरल सामान्य से प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकते। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज सो डफर दैट ही कैन नॉट आंसर द सिली क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। यह बॉक्स इतना हैवी है कि उठाया नहीं जा सकता। अब देखिए, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। वो बॉक्स इतना, यह बॉक्स इतना हैवी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता। तो ये पेसिव कंस्ट्रक्शन देखिए, टू बी लिफ्टेड आ गया, तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी लिफ्टेड आ गया। लेकिन हमें और एक बात यहाँ क्लियर समझना है, यदि ये टू लिफ्ट भी रहता, बी लिफ्टेड नहीं रहता, तो भी हमें यहाँ पर पेसिव कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता, क्योंकि इट जो है, हम ये ईट कहां से लाते हैं, बॉक्स को देखकर। तो ईट जो है वो कोई काम कर तो सकता नहीं, बॉक्स किसी चीज को थोड़ी उठाएगा, बॉक्स को उठाया जाएगा। तो जब जो सब्जेक्ट होता है, यदि वो करने वाला नहीं है, काम नहीं कर सकता, तो फिर हमें उसे ऑब्जेक्ट मानकर
उसे पैसिव कंस्ट्रक्शन के हिसाब से करना होता है। तो इट कैन नॉट बी लिफ्टेड अपने आप ये बन जाता है, क्योंकि बॉक्स को उठाने की बात हो रही, बॉक्स नहीं उठा रहा किसी को, इसलिए फिर उसे पैसिव कंस्ट्रक्शन में लेते हैं हम। इट कैन नॉट बी लिफ्टेड पैसिव कंस्ट्रक्शन में बन जाता। टी इज टू हॉट टू बी टेकन। चाय इतनी हॉट है, इतनी गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। तो ये भी कैसा है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अब कैसा बना, टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन, तो कि उसे पिया नहीं जा सकता। यदि पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बना है ना, तो ये गलत बन जाएगा। कैसे कि इट कैन नॉट टेक, ऐसा बनाना पड़ेगा, इट कैन नॉट टेक। तो कैसा हो जाएगा कि चाय जो है वो कोई सजीव वस्तु बन जाएगी और वो किसी चीज को नहीं पी पा रही, ऐसा हो जाए। जबकि चाय को पीना है, तो जब कोई चीज को पीने से मतलब उस वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और वो जो ऑब्जेक्ट को हम सामने ला लेते हैं और सब्जेक्ट बना देते हैं, तो वो पैसिव कंस्ट्रक्शन में होता है। पैसिव वॉइस में ऐसा होता है, इसलिए ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में है। शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी एप्रिसिएटेड इन वर्ड्स, कि वह इतनी सुंदर है कि एप्रिसिएट मतलब उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। तो क्या हो जाएगा, शी इज सो ब्यूटिफुल, कि वह इतनी ब्यूटीफुल है कि शी कैन नॉट बी, कि उसे उसका एप्रिसिएशन, उसे एप्रिसिएट, उसकी प्रशंसा इन वर्ड्स शब्दों में नहीं की जा सकती। द बॉय इज टू टिमिड, टिमिड जो होता है डरपोक किस्म का, कि लड़का इतना डरपोक है कि गो अलोन, अलोन अकेला नहीं जा सकता। तो द बॉय इज सो टिमिड दैट ही कैन नॉट गो। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति करने वाला है, जो जाने वाला है, वो खुद ही काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सीधे सब्जेक्ट लिखा, ही कैन नॉट गो अलोन, अकेला नहीं जा सकता। योर राइटिंग इज टू इलेजिबल। अब तुम्हारी जो राइटिंग है बोले वो इतनी इलेजिबल है, इलेजिबल का मतलब अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। फॉर मी, मेरे लिए, टू रीड, कि उसे मेरे लिए इतनी अपठनीय है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो योर राइटिंग इज सो इलिजिबल दैट आई कैन नॉट रीड। तो ये आई कहां से है, ये जो फॉर मी था, ये इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद बोल रहा है, तो वो यहाँ पर क्या बन गया, जब कैन नॉट आएगा तो हम मी के साथ तो कैन नॉट लगा नहीं सकते, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, हमको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट रीड, मैं उसे पढ़ नहीं सकता, इतनी इलिजिबल है, इलिजिबल मतलब अपठनीय। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट हेल्प योर फ्रेंड। अब हम दूसरे प्रकार से सेंटेंस, अब पहले सो दैट वाले रख रहे, फिर हम उसमें टू लगाएंगे। तो देखिए अब उल्टा करेंगे। अब हम जहां पर पहले टू दिखता था तो हम सो रखते थे, अब हमको सो दिख रहा है, यू आर सो पुअर, तो हम बोल रहे यू आर टू पुअर। फिर यहाँ पर दैट, तो हमने टू रख दिया। फिर हम क्या कर रहे थे, उसको जो इसका सब्जेक्ट है उसको देखकर हम कैन नॉट के साथ लाते थे, और प्रेजेंट टेंस देखते थे तो प्रेजेंट लगाते थे, कैन नॉट लगाते थे प्रेजेंट के साथ। अब यहाँ पर दिख गया तो हमने ये हटा दिया, क्योंकि हम यहाँ ये जब इससे हम यहाँ जाते थे तो उसमें लाते थे कैन नॉट को, अब है तो उसको हटा देंगे। तो ये हटा दिया ये, तो क्या बचा यहाँ से, हेल्प योर फ्रेंड, तो ये लिख दिया हमने, हेल्प योर फ्रेंड। सो इससे क्या बन गया, वो यू आर टू पुअर टू हेल्प योर फ्रेंड। फिर देखिए, शी इज सो वीक, वह इतनी वीक है, वीक मतलब कमजोर, की शी कैन नॉट क्लाइम द स्टेयर्स, कि वह स्टेयर्स यानी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती। तो अब इसे हम ऐसा बना देते हैं, शी इज टू, सो की जगह टू, वीक। अब दैट जो था तो यहाँ टू आ गया। फिर क्लाइम द स्टेयर्स, तो क्या हट गया यहाँ पर देखिए, शी कैन नॉट हट गया, ये हम लाते थे, अब यहाँ से इसको हटा देंगे और सीधे क्लाइम द स्टेयर्स आ गया, जो एक्शन वर्ड है वहां से आ गया।
ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट गेट अप। वो इतना इतना आलसी है कि ही कैन नॉट गेट अप, उठ नहीं सकता। तो अब देखिए ही इज टू लेजी, सो की जगह टू आ गया, लेजी भी आ गया, दैट की जगह टू आ गया, फिर ही कैन नॉट हटा दिया और गेट अप सीधे लिख दिया, टू गेट अप बन गया। ही इज टू लेजी टू गेट अप। स्टूडेंट्स के लिए ये इतना काम के एग्जाम में आता है, या तो सो दैट वाला देंगे तो टू टू, या टू टू देंगे तो सो दैट। लेकिन सो दैट जब लगाना होता है तो वो ये याद रखना है कि ये जो पैटर्न है सिर्फ टू टू के लिए ही काम करेगा। एक सो दैट अलग आता है जो डायरेक्ट लगाना पड़ता है, तो उसमें हमको वेरी दिया होता है, और वेरी और सो का मीनिंग एक ही होता है, तो वेरी हटा के हम सो लिखते हैं, वो अलग होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। द बॉल इज सो स्मॉल, बॉल इतनी छोटी है कि इट कैन नॉट बी हिट बाय अ बैट, कि उसे बैट से मारा नहीं जा सकता। तो द बॉल इज टू स्मॉल टू बी, अभी क्योंकि कैन नॉट बी आया था यानी क्या हो गया, पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ भी क्या बनेगा, टू बी हिट, क्योंकि उसमें हम टू बी हिट, टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी हम कर देंगे टू बी हिट बाय अ बैट आगे का। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो ये टू बी, टू लगा के बी से आगे आ जाएगा, यहाँ तक ये कैन नॉट हट जाएगा, और यहाँ टू लगा के हम आगे का पूरा कर देंगे। इट कैन नॉट हटेगा, टू लगाएंगे तो ये पूरा जैसे का वैसे लिखेंगे तो वो अपने आप बन जाएगा। अब और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस। अब इतना फैट है, इतना मोटा है कि ही कैन नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का नहीं कर सकते, यानी भाग नहीं ले सकते काय में, रेस में। तो अब इसे हम टू टू लगा के छोटा कर दे। इज टू फैट, इतना फैट है कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इन द रेस। क्या क्या हटाया, अब हमें आ ही गया है। सो हटाया, टू लगाया, दैट हटाया, टू लगाया। अब ये याद रखना है कि पहले कौन सा टू लगना है, फिर कौन सा टू लगना है। फिर पार्टिसिपेट लिख दिया, क्योंकि ये ही कैन नॉट हट गया इन द रेस, फिर पार्टिसिपेट, जहां एक्शन वर्ड रहेगा उसके आगे का पूरा लिखना है। दे आर सो वेट, वो इतने गीले हैं, ये वेट का मतलब होता है गीले, वो इतने गीले हैं कि दे कैन नॉट एंटर द होम, होम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो दे आर टू वेट टू एंटर द होम, वो इतने गीले हैं कि घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा आ गया तो हम थोड़ा फास्ट ले सकते हैं। द इंग्लिश पेपर इज सो डिफिकल्ट, इंग्लिश का पेपर इतना कठिन है कि इट कैन नॉट बी, फिर पैसिव कंस्ट्रक्शन में है सॉल्व, क्योंकि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये अक्सर कब आएगा ये वाला ज्यादातर, जब यहाँ पर ऐसा नाउन रहेगा कि उसे हम इधर जब उसका प्रोनाउन लेंगे तो इट आए। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होगा कि यहाँ पर जब सब्जेक्ट जो है वो नाउन रहेगा जिसके लिए हम इधर इट लेंगे, तो ऐसा नाउन जिसके लिए हमें यहाँ इट लेना पड़े, वैसी स्थिति में यहाँ पर अक्सर पैसिव कंस्ट्रक्शन आएगा। द इंग्लिश पेपर इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, तो ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन में आ गया। फिर द न्यूज इज सो ट्रेजिक, जो समाचार वो इतना ट्रेजिक है, दुखद है बड़ा, कि आई कैन नॉट बिलीव इन इट, कि मैं उसमें बिलीव भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, नहीं करता। तो द न्यूज इज टू ट्रेजिक फॉर मी। अब यहाँ देखो आई कैन नॉट, ये जब यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन की यहाँ जो है वो इसके लिए नहीं यूज करना है, वो पीछे आ रहा है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बोल रहा है जो खुद बोल रहा है, तो वो फॉर मी, जो हमने फॉर मी में जब इसका अपोजिट एक बनाया था तो उसमें भी ऐसा करा था, इसका हमने सब्जेक्ट लिया था, तो यहाँ पर अब उल्टा करना पड़ेगा, इसका हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा फॉर लगा के। और जो जो न्यूज के लिए हमें लेना है वो कहाँ चला जाएगा, इन इट। ये इट किसके लिए लिया हमने, न्यूज के लिए। तो फॉर मी टू बिलीव इन इट। अब क्या करना है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट का यूज करिए और ये सेंटेंस बना लीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है, इतनी सारी प्रैक्टिस की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। माय फ्रेंड इज टू पुअर टू बाय अ बुक, और इसी का पास्ट
माई फ्रेंड वॉज टू पुअर टू बाय अ बुक। दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि प्रेजेंट रहेगा तो हम कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट रहेगा तो हम कुड नॉट लगाएंगे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में करिए, और जितने हमने प्रेजेंट कैन नॉट वाले सेंटेंस है इसे आप अपनी कॉपी में पास्ट में बदल कर मीन्स कुड नॉट करके जरूर बनाइए। पास्ट टेंस में उसे जहाँ इज और आर एम इज आर का यूज हुआ है उसके जगह आप वॉज और वर का यूज कीजिए और जरूर बनाइए। यदि आपको वॉज और वर लगाना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में बिल्कुल कि कहाँ। जैसे यदि आपके पास आई है, ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, सिंगुलर और कोई का नाम आया है तो आप इनके साथ में वॉज लगा दीजिए जब आप एमिजार से करेंगे। और बाकी के जैसे बाकी के क्या हो सकता है, बाकी के वी हो गया, फिर यू हो गया, फिर दे हो गया और दे के पास क्या हो जाएगा, प्लूरल हो गया, प्लूरल भी हो सकता है ना। तो वी यू दे प्लूरल ये रहा तो आप वर का यूज कीजिए और इनके साथ में वॉज का उपयोग कीजिए तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि आपको ये समझ में आया है और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए लेकर आऊँगा मैं ग्रामर का बहुत ही कोई अच्छा स्ट्रक्चर जो आपके सभी के काम का हो, एग्जाम की दृष्टि से भी और स्पीकिंग की दृष्टि से भी। और एक और बात बता दूं कि जितने ग्रामर के वीडियोज रहेंगे ये स्पोकन में काम आते ही आते हैं। यदि जिस दिन हमने ग्रामर के वीडियो ग्रामर जो है उसको स्पोकन में साथ में कर लिया और लैंग्वेज मान के चलने लगे तो समझ लीजिए हम बहुत जल्दी जल्दी सीखने वाले। तो तब तक के लिए गुड बाय।